दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 फरवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव है, वसंत पंचमी का त्योहार। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबके जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सद्गुणों का संचार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो बसंत पंचमी पर आज कई जगहों पर सरकारी छुट्टी भी रहेगी। कई राज्यों में स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। एक तो झारखंड राज्य में भी 3 फरवरी को छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए आज बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है। और कुछ जगहों पर बैंक भी बंद रहने वाले हैं। आरबीआई के बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक त्रिपुरा राज्य में आज बैंक बंद रहेंगे, बाकी सभी राज्यों में खुले रहेंगे। और वहीं दोस्तों, बसंत पंचमी पर आज महाकुंभ में भी अमृत स्नान होगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए अधिकारियों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा मौनी अमावस्या के दिन भी महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। तो इस बार 6 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी, बसंत पंचमी के स्नान को भक्तों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। और ये देखिए जरा, वसंत पंचमी से पहले महाकुंभ मेले का ड्रोन वीडियो। आज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान पर भी करोड़ों भक्तगण पहुंचेंगे संगम तट पर। और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। सभी वीवीआईपी के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए गए। बीते दिन भी 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। और अभी दोस्तों, अमृत स्नान के चलते महाकुंभ में आपको 3 दिन मेले में पैदल ही एंट्री मिलेगी। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। संगम तट पर पहुंचने के लिए आपको 8 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। तो ये बातों का भी ध्यान रखें जो महाकुंभ घूमने जा रहे हैं। बाकी बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मेडिकल टीम भी अलर्ट है। महाकुंभ में 1200 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। और रेलवे की तरफ से भी एक अपडेट जारी किया गया है। आज अमृत स्नान बसंत पंचमी पर ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे ने कई सारी लंबी दूरी की ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। तो कई लंबे रूट की ट्रेनें आपको नहीं मिलेगी, हालांकि महाकुंभ के लिए आपको ट्रेनें मिलती रहेगी। और दोस्तों, इससे पहले जो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मची थी, उस पर भी एक रिपोर्ट आ रही है। एआई कैमरों में 120 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। कुछ लोग भीड़ में घुसे और उसके बाद भगदड़ मची। तो कहीं न कहीं ये एक साजिश भी हो सकती है। इस आशंका की जांच पर भी अब एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुट चुकी हैं। और आज फिर से भगदड़ ना मच जाए, इसीलिए गाड़ियों वगैरह की एंट्री बंद की गई और एक नया आदेश जारी किया गया। भगदड़ पर रील बनाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज होगी। चलिए, महाकुंभ के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि कुंभकर्ण 6 महीने में नींद से जाग जाता था, लेकिन चुनाव आयोग जागता ही नहीं। इधर दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस ने भी एक बड़ा दावा किया। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के समय दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चे घटे, जबकि निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस ने ये आंकड़े भी जारी किए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं। आपदा के नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। दरअसल अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। तो इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। बीते दिन गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की एक बस खाई में गिरी, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 35 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 48 तीर्थयात्री इस बस में सवार होकर त्र्यंबकेश्वर से द्वारका जा रहे थे। और ये जो 35 जख्मी हुए, घायल हुए, इनमें से भी 17 की हालत काफी गंभीर चल रही है। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। शंभू और खनौरी मोर्चे को भी किसानों ने मीटिंग के लिए न्योता भेजा है। 9 फरवरी को सांसदों को देंगे मांग पत्र और 15 फरवरी को पंजाब चंडीगढ़ में किसान भाई लोग आगे के आंदोलन की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। और इधर पंजाब में देखिए, अमृतपाल पर दर्ज सभी एफआईआर हाईकोर्ट ने मांगी। 17 फरवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया। डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अभी खडूर साहिब सांसद। चलिए अगली खबर देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी मेंबर ने राय बदलने का आरोप लगाया। बिना परमिशन के असहमति नोट एडिट किया। पूछा कि आखिर हमें चुप क्यों किया जा रहा। और वहीं आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में जो लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थी, तो इस मामले पर अब दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की एक टीम भी जम्मू के राजौरी पहुंची। यहाँ 11 मरीजों से बातचीत भी की। इनकी क्लिनिकल हिस्ट्री भी निकाली। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है जम्मू के राजौरी के एक गाँव में रहस्यमयी तरीके से। तो अब इस पर भी जांच चल रही है। इधर महाराष्ट्र में भी देखिए, जीबी सिंड्रोम से अब तक 5 लोगों की मौतें हो गई। असम राज्य में भी एक 17 साल की लड़की की जान चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में भी जीबीएस की वजह से 3 मौतों का दावा किया जा रहा है। जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम, ये एक तरह का बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था अपडेट पहले भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार के सभी मुद्दों की विस्तार से जांच के लिए समिति गठित की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की जानकारी दी। जो अभी हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाले मिशन की घोषणा की है, तो इस मिशन पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का यह कहना है। वहीं देखिए, इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन मंदिर का निर्माण करवाने के मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी विरासत का नया स्वर्णिम अध्याय है ये। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में बन रहे इस मंदिर पर खुशी भी जाहिर की। पीएम बोले कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता राम और बुद्ध का है। हम हजारों साल के इतिहास से जुड़े हैं। पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से जकार्ता के महाकुंभ अभिषेकम में भी शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा,
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और अब इंडोनेशिया में मंदिर का निर्माण होना तो ये कहीं न कहीं भारत इंडोनेशिया के बीच मजबूत रिश्तों को दर्शाता है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, DRDO ने उड़ीसा के तट से वायु रक्षा प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया, टारगेट को भी ध्वस्त किया। इससे इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। और वही खबर है, भारत की यात्रा पर आए हैं अभी यूके के प्रिंस एडवर्ड, 3 दिन तक ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड के लिए प्रचार करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बजट 2025 की वजह से भारत में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। देश के 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और आमदनी के लिए होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि बजट 2025 लोगों की ओर से लोगों के लिए लोगों का बजट रहा है। मिडिल क्लास की आवाज सुनी गई। वैसे बजट में राज्यों को कितना आवंटन हुआ इसको लेकर भी डेटा देखिए आप। मध्य प्रदेश को 11,643, राजस्थान को 8,937 करोड़ ज्यादा मिलेंगे इस साल के बजट में। केंद्र सरकार से कितना हस्तांतरण किया जाएगा बजट में इस बार, जबकि कितना मिलना था और अगले साल कितना मिलेगा इसको लेकर डेटा भी आप देख सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के है। वैसे इस बार बजट में सबसे ज्यादा फायदा बिहार राज्य को दिया है सरकार ने। 2 लाख करोड़ टैक्स शेयर समेत 8 वंदे भारत ट्रेनों का भी तोहफा मिला है बिहार को। राज्य में 3 नए एयरपोर्ट और 400 ई बसें भी चलाई जाएगी। और बजट में जो सरकार ने इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किया, इससे बिहार के 5 लाख लोग टैक्स फ्री भी होंगे। मोदी सरकार बिहार राज्य को तकरीबन 2 लाख करोड़ देगी। और खबर यह है कि केंद्रीय बजट में झारखंड राज्य के लिए कोई खास बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि SC/ST महिला उद्यमियों को 2 करोड़ तक का जो लोन मिलेगा उसका सबसे ज्यादा फायदा झारखंड की महिलाओं को मिल पाएगा और जल जीवन मिशन को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि यूनियन बजट से देश की जेलें भी आधुनिक होगी, क्योंकि जेलों के डेवलपमेंट के लिए भी 300 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं, है ना। और इसके अलावा देखिए आप, उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। कैंसर के 7 लाख मरीजों को हर महीने 10 लाख तक का फायदा होगा। बजट में जो सरकार ने हेल्थ सेक्टर को लेकर जो प्रावधान किए हैं उनका सीधा फायदा यूपी राज्य के सबसे ज्यादा लोगों को, मरीजों को मिल पाएगा, है ना। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होगा अभी बजट 2025 के अनाउंसमेंट्स के बाद मार्केट्स में कुछ इंपोर्टेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। हर साल बजट का इंपैक्ट इकोनॉमी पर काफी होता है। अगर आप भी एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट के हर शिफ्ट के लिए रेडी रखना होगा। जब मार्केट में कोई मेजर चेंज हो तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि सही टूल्स और सपोर्ट, और ये सपोर्ट आपको मिलता है BlinkX से। दोस्तों BlinkX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हर तरह की सपोर्ट देता है, आपके एक्सपीरियंस को आसान बनाता है। ये प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है और आपको ट्रेडिंग में मदद करता है। चाहे आप NSE के F&O, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे या IPOs में ट्रेड करना चाहते हैं तो BlinkX आपको 0 ब्रोकरेज अनलिमिटेड ट्रेडिंग फैसिलिटी भी देता है। और ये सब कुछ काफी अफोर्डेबल प्लान्स में है। 249 के प्लान में 2 महीने, 599 में 6 महीने और 899 में आप 1 साल तक 0 ब्रोकरेज का फायदा ले सकते हैं। तो हाई ट्रेडिंग कॉस्ट की चिंता अब आप बिल्कुल भूल सकते हैं। और भी BlinkX पर आपको बहुत एडवांस टूल्स और फीचर्स मिलते हैं जो आपको मार्केट के ट्रेंड्स को एक्यूरेटली ट्रैक करने में मदद करते हैं, जैसे कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट। ये फीचर और अपने ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, अगर आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो BlinkX का डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर हमेशा रेडी होता है आपकी मदद के लिए। और अगर आपको मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद चाहिए तो BlinkX का रिसर्च कॉल्स फीचर ये आपके लिए परफेक्ट है। ये कॉल्स आपको बताते हैं कि किस स्टॉक में कब एंटर करना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और एग्जिट होना चाहिए। ये सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ मिलता है जो कि आपको मार्केट में बेस्ट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज ही BlinkX को ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बने 11 दिन हो चुके हैं और इस बीच ट्रंप सरकार ने कुछ एक्शन लिए। 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया है। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ में भी 94% की गिरावट देखी गई। और अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला तो ये लिया, नए टैरिफ प्लान जारी किए हैं दुनिया के कई देशों के लिए। हालांकि इसमें भारत का नाम नहीं है, बल्कि चीन, मेक्सिको और कनाडा पर यूएस गवर्नमेंट ने अब ज्यादा टैरिफ लगाया है। इनसे अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा है, इसीलिए ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया। और जब चाइना पर भी ट्रंप द्वारा 10% टैरिफ लगाए जाने का फैसला किया तो अब चाइना भड़क गया। यहाँ तक कि चीन सरकार ने तो WTO में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना जाएगा अमेरिका के इस 10% टैरिफ फैसले के खिलाफ। वहीं जब अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाया तो इधर कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इससे 106 अरब डॉलर के ट्रेड पर असर पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं तो बदले में कनाडा सरकार ने भी अभी ये फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर भी भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत ने 150 रन से जीता 5वां T20 मैच। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी देखने को मिली, 2 विकेट भी लिए, इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज हराई। और इस अंतिम मैच की तो जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं रही, बल्कि भारत ने इंग्लैंड को 150 रनों के बड़े अंतर से 5वां T20 हराया है। वाकई में भारतीय खिलाड़ियों को मेनी कांग्रेट्स। और आपको तो पता होगा, मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि T20 सीरीज भारत जीतेगी, है ना। और महिला क्रिकेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। अंडर 19 विमेंस T20 में भी भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, 83 रन का टारगेट 11 ओवर में चेज किया।
किया। चलिए अगली खबर देखिए, भूकंप पर आ रही है। राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस हुए, बीकानेर में धरती हिली। 72 किलोमीटर दूर जसरासर में रहा ये भूकंप का केंद्र। लोग बाग डर के मारे सहम से गए, घरों से बाहर आ गए, एक दूसरे को कॉल करने लगे। बीते दिन दोपहर तकरीबन 1-1:30 बजे के समथिंग ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए, चारधाम यात्रा पर आ रहा। वसंत पंचमी के मौके पर घोषित हुई तिथि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस साल मतलब 4 मई से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। सुबह तकरीबन 6 बजे शुभ समय पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, थिएटर्स के बाद अब संसद की बारी। पार्लियामेंट में भी होगी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी की स्क्रीनिंग, और ये स्क्रीनिंग इसी महीने 15 फरवरी 2025 को संसद भवन में की जाएगी। और खबर है दोस्तों कि CAG के संजय मूर्ति ने कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी मशीन लर्निंग के लिए ढांचा तैयार कर रहा केग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। और उनका कहना कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमें नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। और वहीं खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 5 फरवरी को त्रिपुरा में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड D के पदों के चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के सिलसिले में यूपी सरकार ने 8 वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए हैं। और खबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भी इस महीने की 4 तारीख से 8 तारीख तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष कल से भारत दौरे पर आ रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते महीने जनवरी में भारत सरकार को GST के रूप में कुल 1,95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन प्राप्त हुआ, जो कि पिछले साल जनवरी 2024 की तुलना में लगभग 12.5% ज्यादा रहा है। और दिल्ली चुनाव के कैंडिडेट पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप। 19% आपराधिक और 12% गंभीर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। मतलब देखिए यार, राजनीति में तो कितने ज्यादा ऐसे लोग भरे पड़े हैं। वहीं सरकार ने रिपोर्ट जारी की, केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जम्मू में निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और महाकुंभ में जो हाल ही में मौनी अमावस्या पर हादसा हुआ था, उसको लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। आज 3 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की फरवरी का महीना है ना दोस्तों, ये 8 राशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, तो वहीं कुंभ राशि वालों को नौकरी में मनचाहा पद मिलने के भी योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को दिया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।